7 दिन तक कब्र में रहने वाली औरत। कब्र में दफन होती ही इस औरत ने खिड़कीनुमा एक सुराख देखा जिसमें 2 औरतें बैठी हुई थी। दोनों औरतों ने इस औरत को बुलाकर क्या बोला और इस औरत ने 7 दिन कैसे कब्रिस्तान में गुजारे जानते हैं इस वीडियो में। बनी इसराइल में एक नौजवान सख्त बीमार हो गया तो इसकी माँ ने नज़र मानी कि अगर अल्लाह पाक ने इस मर्ज से मेरे बेटे को शिफा दे दी तो मैं 7 दिन के लिए दुनिया से बाहर निकल जाऊंगी। अल्लाह पाक ने इसके बेटे को शिफायाब कर दिया, लेकिन इस औरत ने अपनी नज़र पूरा ना किया। एक रात वो सो रही थी तो ख्वाब में किसी ने कहा कि तू अपनी नज़र को पूरा कर ताकि तुझे अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुसीबत ना पहुँचे। जब सुबह हुई तो इसने अपने बेटे को बुलाया और सारा किस्सा सुनाया और कहा कि तुम मेरे लिए कब्रिस्तान में जगह तैयार करो और मुझे इसके अंदर दफन कर दो। बेटा माँ की बात मान कर इस कब्रिस्तान चला गया। कब्र तैयार हो गया। जब वो औरत कब्र में उतरी तो इसने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, बेशक मैंने अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक अपनी नज़र को पूरा किया, बस तुम मुझे कब्र के आफतों से महफूज रखना। इस दुआ के बाद बेटा कब्र पर मिट्टी डालकर वापस आ गया तो औरत ने कब्र में अंदर सर की तरफ एक चमकता हुआ नूर देखा और खिड़कीनुमा एक सुराख भी देखा और सुराख से इसे एक बाग नज़र आया जिसमें 2 औरतें बैठी हुई थी। इन दोनों औरतों ने इस बीबी को आवाज़ दी कि ए बीबी, तुम हमारी तरफ निकल आओ। चुनांचे वो सुराख खुल गया और वो औरत इन औरतों की तरफ निकल कर चली गई। वहाँ इसने एक साफ सुथरा हाउस देखा। वो दोनों औरतें इस हाउस पर बैठी हुई थी। ये औरत इनके पास जा बैठी और इनको सलाम किया, लेकिन इन्होंने इसको सलाम का जवाब ना दिया। इस औरत ने इनसे पूछा कि तुमने मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया, हालांकि तुम दोनों सलाम का जवाब देने की कुदरत रखती हो। इन्होंने जवाब दिया कि सलाम फरमानबरदारी है और हमें इताअत फरमानबरदारी से मना किया गया है। इसी दौरान वो औरत क्या दिखती है कि इन दोनों औरतों में से एक के सर पर एक चिड़िया अपने परों से पंखी चला रही है और दूसरी औरत के सर पर एक परिंदा अपनी चोंचें मार रहा है। इस बीबी ने पहली औरत से पूछा, ये करामत तुम्हें किसी वजह से मिली? इस औरत ने जवाब दिया, दुनिया में जो मेरा शोहर था मैं इसके ताबेदार थी। जब मेरा इस दुनिया से इंतकाल हुआ तो मेरा शोहर मुझसे राज़ी था। इस वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये करामत अता फरमाई। फिर इसने दूसरी औरत से पूछा, तुम अज़ाब में मुब्तला क्यों हो? इसने जवाब दिया, मैं एक नेक और सालिह औरत थी, लेकिन दुनिया में मैं अपने शोहर की नाफरमान थी। जब दुनिया से मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा शोहर मुझसे नाराज़ था। अल्लाह ताला ने नेक होने की वजह से मेरी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया, लेकिन शोहर के नाफरमानी की वजह से मुझे यह अज़ाब दिया। मैं तुमसे अर्ज़ करती हूँ कि जब तुम दुनिया में वापस जाओ तो मेरे शोहर से मेरे लिए सिफारिश करना, हो सकता है कि वो मुझसे राज़ी हो जाए। जब इस औरत पर 7 दिन गुजर गई तो इन दोनों औरतों ने इस दफन होने वाली औरत से कहा, उठो और अपने कब्रिस्तान वापस चली जाओ, क्योंकि तेरा बेटा तुझे लेने आया है। जब वो औरत वापस अपने कब्रिस्तान में आई तो क्या दिखती है, इसका बेटा इसकी कब्रिस्तान खोद रहा है। बेटे ने अपनी माँ को कब्रिस्तान से निकाला और इसको अपने घर ले आया। ये बात लोगों में मशहूर हो गई कि फ़लाँ औरत ने अपनी मन्नत पूरी कर ली और कब्रिस्तान में 7 दिन गुजारे। लोग इसकी ज़ियारत के लिए आते थे और इस औरत का शोहर भी आया जिसने इन दफन होने वाली औरत को कहा था कि तुम दुनिया में जाकर मेरे शोहर से मेरी माफ़ दरख्वास्त करो। बहरहाल इस औरत ने इसके शोहर से इसकी बीवी का सारा हाल बयान किया और बीवी को माफ़ कर देने की सिफारिश की, तो शोहर ने अपनी मरी हुई बीवी को माफ़ कर दिया। एक रात ख्वाब में इस औरत ने इसकी बीवी को देखा कि वो कह रही थी, मैंने अजाब से तेरी वजह से निजात पाई है। अल्लाह ताला तुझे बेहतर जज़ा दे और तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए।